सुनी, वकील साहब फरमा रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये केसेस ऐसे हैं कि इसमें बेल जो है वो मिलती है, प्री अरेस्ट भी मिलती है, और बाद में अगर वो होती भी अरेस्ट तो उनको फौरन बेल मिल जाएगी। तो किस केस में गिरफ्तारी होगी इमरान खान साहब की? ये जो मतलब जो रोज शोर शोर आप देखें ना, हर रोज स्पेकुलेशन होती है कि जी कल हो जाएगा, आज रात को हो जाएगा, कल रात को हो जाएगा, हुआ नहीं वैसे अभी तक। जी सोमवती साहब। ऐसे तो मैं आपको एक बात बताऊं, बच्चे की छेड़ है ना, खान साहब की छेड़ है उनकी गिरफ्तारी। कई जो गिरफ्तारी हो, बंदे बाहर 2-4 हजार इकट्ठे करके बैठ जाते हैं कि मुझे कोई गिरफ्तार ही ना कर ले। तो एक शुगल है कि आपको गिरफ्तार करेंगे, वो उस पर बड़े रिएक्टिव हो जाते हैं, बाहर बंदे जमा कर लेते हैं और क्योंकि ड्यूटियां लगा क्योंकि देते हैं। इमरान खान उनकी रेड लाइन है। रेड लाइन है ना। तो बाकी मैंने गिरफ्तारी का नहीं कहा, नाअहली का और जेल जाने का जरूर कहा है। और वो जब उनको सजा होगी तो वो जरूर जेल जाएंगे, और नाअहली उनकी आधी हो चुकी है, बाकी जब सजा होगी तो उस सूरत में 5 साल की हो जाएगी। अच्छा ठीक है। तो आप बेफिक्र रहें, जेल भी जाएंगे और नाहल वो आधे हो चुके हैं, बाकी हो जाएंगे। ये जरूर है कि जो पैरेलल्स रजा ने ड्रॉ किए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि इमरान खान के केसेस को एक्सपेडाइट करने के लिए मॉनिटरिंग जज नहीं लगा रही सुप्रीम कोर्ट, ये बहुत ज्यादती है। अगर नवाज शरीफ के केसेस को एक्सपेडाइट करने के लिए मॉनिटरिंग जज लगाया जा सकता है, तो इमरान खान के देखे ना, अभी पंचोटा साहब कह रहे थे कि उनकी एक ही डिफेंस है कि उन्होंने सिर्फ लंबा करना है, लंबा करना है, एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट, दूसरे से तीसरे। तो मेरे ख्याल में अगर इस मुल्क में कोई यकसा निजाम इंसाफ है, और हम कहते हैं कि सब सियासी कुव्वतों और सब सियासतदानों के साथ यकसा सलूक होना चाहिए, तो मॉनिटरिंग जज लगना चाहिए इमरान खान के सारे केसेस में, ताकि जल्द इंसाफ हो सके। और मेरे ख्याल में काजी फायज ईसा साहब को मॉनिटरिंग जज लगाया जाए, जैसे इजाजुल एहसन साहब को नवाज शरीफ के लिए लगाया गया था। तो आपकी ये जो सारी प्रेडिक्शन है ये ठीक हो जाएंगी, 2 महीने में ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा और वो जेल में होंगे। अच्छा पहली तो ये बात है कि काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस बन जाएंगे इस साल, चंद ही महीनों के बाद, तो नहीं, वो पर वो इलेक्शन के बाद बन रहे हैं ना, हाँ इलेक्शन से मॉनिटरिंग। कोई 1 महीना पहले बन रहे हैं, वो टाइम बड़ा क्रिटिकल है। हाँ तो उन्हें इसीलिए तो जरा चाहते हैं ना कि इसीलिए तो सब चाहते हैं कि इलेक्शन पहले हो, वो खान साहब चाहते हैं इलेक्शन पहले हो जाए ताकि कोई गड़बड़ और ना हो। हाँ हाँ। तो लेकिन लेकिन मैं जो कानूनी नुक्ता जो है ना, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने इलेक्शन कमीशन की तो बात करी, रजा ये भी बताओ कि एक जाते जाते वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया शो का, कि जाते जाते ये बताओ कि ये जो लीगली ये असेंबलियों के सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात अप्रैल के एंड में होने हैं, अब ये सब कह रहे हैं, तकरीबन एक कंसेंसस है कि जी अभी नहीं होंगे, ये आगे में जनरल इलेक्शन के साथ ही होंगे। तो किस कानून के तहत ये लीगलाइज होगा? ये मामला तो कोर्ट में जाएगा। देखिए रजा, अगर आप स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कानून के बारे में बात करें, देखें एक कॉन्सेप्ट, एक तो कानून में आपने 90 डेज में करना है, खुदा न खास्ता इसकी ये लोग नजर जरूरत ही ढूंढ सकते हैं किसी तरह की, जो 2022 का इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी ढूंढ सकते हैं, कोई इमरजेंसी, मुल्क में इकोनॉमिक इमरजेंसी और समथिंग लाइक दैट, वही कुछ कर सकते हैं। उसके अलावा तो मुझे कोई कानूनी तौर पे विद इन, देखें आपकी जो पैरामाउंट वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है, जी ऑल अदर लॉज आर सबऑर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आपको या तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें, वो आपकी होने नहीं वाली, फिर ये कोई ना कोई इस तरह का कोई निकालेंगे नजरिया जरूरत। मैं सिर्फ वही आपसे कह रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता कोई, अल्लाह ना करे, देखिए अभी कल का सानिया हुआ है, मुझे ये खौफ लगता है कि खुदा ना खास्ता कोई 3-4 ऐसे सानिया, अल्लाह ना करे, मैं वही कान को हाथ लगाता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारे मुल्क को अल्लाह अपने अपनी हिफाजत हिफ्ज़ व अमान में रखे, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई अगर सानिया ऐसा होता है तो उसको कोई ना कोई इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ वो बात हो रही है अबाउट इकोनॉमिक फाइनेंशियल इमरजेंसी वट एवर, इसी तरह पे ये कर सकते हैं, वरना आइन के मुताबिक तो आपको 90 दिन में कराना ही है। एक्सेप्शन ढूंढनी है तो फिर आपको इस तरह कोई कानून नहीं है आपको जो कोई भी अगर कानून आप बनाते भी हैं, अगर वो आइन के खिलाफ होता है तो वो इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज अल्ट्रा वायलेंस कॉन्स्टिट्यूशन। जी बिल्कुल, मैं चाहता था ये पॉइंट, ये नुक्ता आपसे क्लियर कर लें, और बहुत से जो ये इबाम है। जी सोलंकी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मेरे कुछ सवालात हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके पास वक्त है। मैं सिर्फ ये सवाल मैंने पहले आपको भी एक उठाए सवाल हैं। की इजाजत है, बिल्कुल देखें, करिए। एक तो 18वीं तरमीम एक निगरान हुकूमतों का सेटअप लेकर आई, जी और उम्मीद यही थी कि जिस तरह से इलेक्शंस होते हैं तो हर दफा सूबाई असेंबली के इलेक्शंस में भी, कौमी असेंबली के इलेक्शंस में भी निगरान हुकूमतें होंगी। लेकिन ये पहली दफा हुआ है कि अब
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वक्त से पहले सूबाई इलेक्शन के इंतखाबात होने हैं, लेकिन इस्लामाबाद में जो हुकूमत बैठी हुई है वो निगरान नहीं है। ये पहली दफा हुआ है जब से ये सेटअप आया है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबात होंगे, क्या वफाकी हुकूमत उस पर असरअंदाज होगी या नहीं होगी? इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन एक्ट के तहत कौन से मैकेनिज्म है कि वो वफाकी हुकूमत को असरअंदाज होने से रोक सके? फिर दूसरी जो बात है वो ये है कि जब अप्रैल में ये इलेक्शंस हो जाएंगे तो मई में 2 ताकतवर हुकूमतें आ जाएंगी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और वो 5 साल के लिए होंगी, और 3 महीने के बाद आपके कौमी असम्बली के इलेक्शंस होंगे। क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की दाढ़ी ताकतवर हुकूमतें जिनके पास पुलिस, जिला इंतजामिया, रेवेन्यू सब कुछ है, वो कौमी असम्बली के इलेक्शंस पर असरअंदाज नहीं होंगी? चाहे वो किसी की भी हो, मुझे नहीं मालूम कि वो पीटीआई की होंगी, नून लीग की होंगी, किसकी होंगी, लेकिन जिसकी भी होंगी, क्या वो उन पर असरअंदाज नहीं होगी? और अगर होगी तो फिर ये जो आइन के अंदर इलेक्शन कमीशन का जो अख्तियार है आजादाना मुनसिफाना इंतखाबात कराने का 218(3) के तहत, वो किस तरह से उस पर कर सकेगी? और आखिरी नुकता जो है मेरा वो ये है कि इस वक्त डिजिटल सेंसस जा रहा है, हो रहा है, और शायद वो सितंबर में मुकम्मल हो जाए, डिलिमिटेशन भी हो जाए, लेकिन अप्रैल में जो इलेक्शन हो रहे हैं वो 2017 के सेंसस पे होंगे, क्योंकि लास्ट पब्लिश सेंसस जो है आइन के तहत वही है। तो ये कैसे होगा कि आधे मुल्क में 2017 के सेंसस पर इलेक्शन हो और आधे मुल्क में जो है और कौमी असेंबली के वो किसी और सेंसस पे हो? ये जो एक अनोमली जो पैदा हुई है, इसका हल क्या है? इसका हल सोलंकी साहब, वो जी रजा, वो सवाल आपके काम में वो एक बड़ा खौफनाक मंजरनामा आप दे रहे हैं अभी इस वक्त। मुझे तो डर लग रहा है, ये जो आपने मंजरनामा दी है, काफी डर लगता है इसके ऊपर, बट प्लीज रजा कैरी ऑन। नहीं नहीं, मंजर नंबर सोलंकी साहब जो आपने सवालात उठाए हैं ये दे मेरिट प्रॉपर डिस्कशन इन डिटेल, और ये कल हम इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, नाजरीन से भी इजाजत लेंगे अभी कि ये जो आपने कि ये जो 18वीं तरमीम के बाद जिस तरह की एक अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा होगी है साल 2023 में, इसका कानूनी, सियासी, आईनी रास्ते क्या हैं इससे निकलने के लिए, और कल हम इसके ऊपर नाज़रीन बाकायदा रजा आपको भी दावत देंगे और भी माहिर कानून को हम इनवाइट करेंगे। लेकिन सोलंकी साहब मैं ज्यादा आपको एक ये बात बता दूं कि आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, आईनी, कानूनी और पहाड़ों की बातें कर रहे हैं। यहाँ पर काम वो होगा जो हाफिज साहब चाहेंगे और चीफ जस्टिस बंदियाल चाहेंगे और DGISI चाहेंगे। ये 3 लोग हैं जिन्होंने फैसला करना है कि अप्रैल में होने हैं इंतखाबात, कि अक्टूबर में होने हैं या आगे होने हैं। तो इसलिए ये आप ठीक है, आपके सवालात जो है ना, आपकी इल्मी तशनगी जो है या जो तहकीक की जो सुजू है उसको पूरा करने के लिए हम बात करेंगे, लेकिन गल उत्थे मुकेगी जिथे मैं तुहानू अर्ज की है। तो नाज़रीन इसके साथ ही खुदा हाफिज, और कल जब 9 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी।